नमस्कार, न्यूज़ सारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। डॉक्टर अगर भगवान के रूप में काम करता है तो एक नर्स देवदूत बनकर खड़ी रहती है। दोनों का सामंजस्य ऐसा है कि एक दूसरे के बिना कोई कार्य संभव नहीं होता। निष्कर्ष के तौर पर डॉक्टर बनना एक चुनौतीपूर्ण पेशा है। भावनात्मक बोझ, लंबे घंटे काम करना, निर्णय लेने का दावा, प्रशासनिक बोझ, मुश्किल और परिस्थितियों में भी एक सैनिक की तरह डटे रहना, वित्तीय तनाव, व्यक्तिगत त्याग और सिस्टम की कोठाएं, एक चुनौती भरा जीवन एक डॉक्टर ही जानता है। घर परिवार और रिश्तेदारों से दूर रहकर किसी अनजान शहर में भी दिन रात सेवा में तत्पर रहकर अपनी ड्यूटी बखूबी निभाने वाले चिकित्सकों को हम सलाम करते हैं। आप दूसरों को चिकित्सक उपचार और स्वास्थ्य सेवा देकर उनके दर्द और पीड़ा को दूर करते हैं। एक डॉक्टर के रूप में आप जब दूसरों को खुशी देते हैं तो आपके मन में ढेर सारी खुशियां नज़र आती होगी कि मेरा मरीज़ जीवन और मौत के बीच जूझ रहा था, आज ठीक हो गया है। अगर आपको इस पर यकीन नहीं होता होगा तो एक बार इसे आजमा कर देखें, पता चल जाएगा। सभी डॉक्टर संतोषजनक जीवन नहीं जीते, हालांकि कई लोग जीते हैं। अधिकांश डॉक्टर अच्छी कमाई करते हैं, कुछ करोड़पति हैं, अन्य मध्यम वर्ग के हैं और कुछ डॉक्टर मुश्किल से आर्थिक रूप से अपना गुजारा और घर चलाते हैं। लंबे और तनावपूर्ण कार्य, कई घंटे उनकी नौकरी और रोगियों के प्रति उनके जुनून का हिस्सा है। डॉक्टर को खाली समय निकालने में संघर्ष करना पड़ सकता है क्योंकि उन महत्वपूर्ण चिकित्सक देखभाल और उपचार प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी नौकरी उनके अवकाश, विश्राम और परिवार के लिए समय सीमित कर सकती है। यहाँ तक कि समर्पित डॉक्टर के अक्सर काम और जीवन को एक साथ करने के लिए संघर्ष करते हैं। महामारी और गतिहीन जीवन शैली के कारण देश में डॉक्टरों की भारी मांग है। आज भी हमारे देश में डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात बहुत कम है, यानी प्रति 1000 जनसंख्या पर एक से भी कम डॉक्टर है, जो चाइना में 1.5, ब्राज़ील में 1.8, अमेरिका में 2.5 और रूस में 3.3 है। भारत में करीब 1.2 लाख बेरोजगार डॉक्टर हैं। अगर उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए तो यह उनके लिए महादान होगा। मानव जीवन में डॉक्टर की भूमिका बहुत खास है। उन्हें भगवान से कम नहीं आंका जाता, क्योंकि भगवान की तरह डॉक्टर भी एक व्यक्ति को नया जीवन देने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए डॉक्टर को सम्मान देने के रूप में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। निष्कर्ष रूप में एक अच्छे डॉक्टर के पास अच्छा ज्ञान होता है और अच्छा कौशल, करुणा और सहानुभूति होती है। एक संस्कारी डॉक्टर केवल मानव सेवा को ही समर्पित मानता है। वह कभी मरीज का अहित नहीं चाहता। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए डॉक्टर का हमेशा सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर्स डे पे आज सभी अस्पताल के सभी चिकित्सकों ने मिलकर डॉक्टर्स डे बनाया है और सभी चिकित्सकों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच जो अपने मानव सेवा से जुड़े पहलू हैं उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। किसी एक पेशे को ध्यान में रखते हुए कैसे अपन सामाजिक सरोकार से परिवार की साथ साथ कैसे देखभाल कर सकते हैं, मानवीय पहलुओं से जुड़े हुए सारी बिंदुओं पे सारी चर्चा हुई और अपन इस पेशे को आगे और कैसे विस्तार कर सकते हैं, कैसे मानवीय सेवा को और अपन आगे तक ले जा सकते हैं। तो ये एक डॉक्टर्स डे पे एक अच्छी थीम होती है, तो इस संदर्भ में हमने ये डॉक्टर्स डे को मनाया है। कई बार विषम परिस्थिति होती हैं, समाज में विरोध भी होता है। डॉक्टरों का जान बचाने की पूरी कोशिश एक डॉक्टर करता है। एक बड़ा तबका है डॉक्टर का पूरे देश में, फिर भी वो एक देवतुल्य होता है कि वो जान बचाता है। रात दिन अपने परिवार को दूर रख के, सबको, समाज को, गांव को छोड़ के वो कहीं नौकरी करता है, काम करते हैं। तो कैसी भूमिका रहती है वहाँ? बिल्कुल, ये जिस दिन हम ये शुरू से लगता है कि हम इस सेवा से जुड़े हैं, अगर ये पेशा अपन ने चुन लिया कि मैं डॉक्टर का पेशा चुना, तो ये ख्याल उसी दिन से उसी सेवा से जुड़ जाने चाहिए कि मेरे को एक सेवा का जो मौका भगवान ने दिया उसको कैसे मैं निभा सकूं। ड्यूटी के साथ साथ ये लगता है कि मैं ऐसा नहीं कि 6-8 घंटे की ड्यूटी पूरी होगी, उसके बाद भी जैसे 24 घंटे भी
हमें रहता है कोड पे है या कुछ इस तरह से पेशेंट से जुड़े हुए काफ़ी सारे फ़ोन भी अटेंड करने पड़ते हैं, दोबारा भी हॉस्पिटल आना पड़ता है। सारी एक तरह से 24 घंटे ही एक तरह से काम करना पड़ता है, लेकिन इसके बीच भी हमें परिवार को देखना, समाज सेवा से जुड़े हुए या परिवार से जुड़े हुए सारे काम भी करने पड़ते हैं। बट इनको सामंजस्य रख के ही हम आगे बढ़ते हैं। बट ये लोगों को आज की तारीख में समझाना कई बार मुश्किल हो जाता है कि पेशेंट तो एक मरीज़ के हित में हम भी काम करते हैं, लेकिन पेशेंट का कोई सीरियस आता है तो उसको लगता है कि मेरा काम तुरंत हो, जल्दी हो। बट ये सारे पहलू आते हैं, कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। बट डॉक्टर्स हमेशा अपने पैसे से जुड़ी सारी चीज़ें ईमानदारी से ही करते हैं और ऐसा कभी मौका देते नहीं किया ना हमारी। क्या संदेश रहेगा आज डॉक्टर्स डे पर? डॉक्टर्स डे पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी चिकित्सक इस सेवा से आज तक जो कार्य करा उनको और आगे लेके जाएं। समाज सेवा से किसी भी तरह की अगर कोई खामी है तो अपने सेवा से जुड़े हुए चीज़ों को भी समाज में देखें। भारत में हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और इस दिन आम आदमी को भी मौका मिलता है कि डॉक्टर की महत्व जिम्मेदारियां क्या होती है, वो उसके नज़दीक बैठ के उनका समर्पण भाव, उनकी जिम्मेदारियों का आभास करता है। और अनेक संगठन, IMA, ये सब उनकी जिम्मेदारियों का, उनके कर्तव्य का देखते हुए उनको सम्मानित करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं। और हम सभी लोगों का कहना है कि स्वस्थ समाज व स्वस्थ परिवार रहेगा तो स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना संजोई जाएगी। तो डॉक्टर की भूमिका एक समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो समाज को स्वस्थ रखें। बहुत बार ऐसी असामान्य परिस्थितियां बन जाती है जिसमें डॉक्टर को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, पर उसको इन सब चीज़ों से देखते हुए, इमरजेंसी को देखते हुए, अपनी इमरजेंसी कौन सी है, किसको पहले देखना है, पहले किसका क्या इलाज करना है, वो अपने स्वविवेक से अच्छे से अच्छा करना चाहता है। डॉक्टर तो सामने अगर मरीज होता है तो यहाँ तक प्रयास करता है कि अगर मेरी जान इसमें डाल के मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ तो अपने जान भी डालने की पूरी करता है। फिर भी असामान्य परिस्थितियों में कभी कभार आपस में बहस हो जाती है, तो ये तो एक नॉर्मल सा है, क्योंकि अपन मानते हैं जिनके यहाँ कोई परेशानी होती हैं तो उनके काफ़ी उनको एक एक मिनट, एक एक घंटे के बराबर लगती है। तो मेरा चिकित्सकों से निवेदन भी है कि इस चीज़ को देखते हुए संयम बरतते हुए और मरीज का इलाज उचित समय पे उचित इलाज किया जाए। डॉक्टर बने थे तब सबसे पहले आदमी ने यही शपथ ली थी कि आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मेरे पास सब कुछ होगा, पर जो समय है वो समय मरीजों का होगा, वो समय मेरा नहीं होगा, मेरे परिवार का नहीं होगा। मेरी प्राथमिकता मेरे मरीज रहेंगे। कोरोना एक विश्व त्रासदी आई, उसमें डॉक्टरों की, उसमें जैसे लड़ाई होती है तो फौज की ज़रूरत होती है, तो जैसे ही बीमारी आई तो बीमारी में डॉक्टरों को एज ए फौज की तरह काम करना था, इसको ख़त्म करना था। उसमें उसको ये नहीं देखना था कि मैं मरूंगा या जीऊँगा, उसका पहला ध्येय है कि उसके मरीज ज़्यादा से ज़्यादा बचने चाहिए, कहीं भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उसने एज ए फौजी की तरह अपने फील्ड में काम किया और कुछ लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ, वो सब ईश्वर की देन है। पर लगभग 100% चिकित्सकों ने अपना 100% से भी ज़्यादा देने की कोशिश करी। फिर ऊपर वाले पे है, जो चाहता है वही होता है। जो डॉक्टर्स है वो निस्वार्थ भाव से अपना काम कर रहे हैं। उसके लिए वो अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे ऊपर उठ कर काम कर रहे हैं। उसके लिए मरीज सबसे पहले वैरायटी होती है, फर्स्ट वैरायटी हम मरीज़ को देते हैं। मरीज़ और डॉक्टर्स के बीच में अच्छे रिलेशन होते हैं और मरीज़ का फुल कॉन्फिडेंस भी होता है डॉक्टर के ऊपर और खुद गुड फेथ भी होता है। उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी खूब बढ़ता है और हम मन लगा करके मरीज़ की खूब सेवा करते हैं और मन लगा कर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और हमारी सेवा में कोई कमी नहीं रहने देते हैं। कई बार विषम परिस्थितियों में भी अपने परिवार को भी वो समय नहीं दे पाता है, बच्चों को है, गांव को है, समाज को, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी वो अपने मरीज़ को देते हैं और भगवान मानते हैं डॉक्टर को। क्योंकि हमारे को जब कोर्स करते हैं तो हमारे को शपथ यही दिलाई जाती है कि हमारा सबसे फर्स्ट जो धर्म है वो मरीज़ की सेवा करना है।
उसके बाद में दूसरी चीज़ें वो बाद में चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हम क्या है कि हम त्यौहार हो, शादी हो, कोई भी चीज़ हो, तो हम सबसे उनको छोड़ करके सबसे पहले मरीज़ की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। कई बार ट्रेजरी हो जाती है, वो 1% होती है कुदरत का, कई बार लापरवाही भी हो जाती है, तो उसको भी समाज कई बार इग्नोर कर देता है, विरोध कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो जान बचाने की पूरी कोशिश करता है एक डॉक्टर। बिल्कुल, मरीज़ को क्या है कि जैसे हर टाइप के मरीज़ आते हैं, जैसे एल्कोहल विड्रावल के भी आते हैं, साइकेट्रिक मरीज़ भी आते हैं, मरीज़ परेशान हुआ भी आता है, वो भी फिर भी वो हमारे ऊपर गुस्सा कर देते हैं, हमारे को खूब गालियाँ देते हैं, तो भी हम उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हम न उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, तो हम उसको मरीज़ के हिसाब से देखते हैं और उनका वही इलाज करते हैं, चाहे वो हमारे ऊपर गुस्सा करे, गालियाँ करे, कुछ भी करे। कई बार तो मरीज़ हमारे को थप्पड़ ही मार देता है, तो भी हम उनका इलाज करते हैं। तो ऐसा हमारे लिए सब बराबर है। डॉक्टर्स डे आज क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने समाज को? हम तो ये चाहते हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर पूर्ण विश्वास रहना चाहिए और ये जो सोशल मीडिया पर इन पे जो भ्रांतियाँ फैलती हैं उससे दूर रहना चाहिए और डॉक्टर और मरीज़ का रिलेशन हमेशा बना रहना चाहिए ताकि हम भी बेटर अपना इम्प्रूवमेंट दे सकें। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। हम सभी को डॉक्टर्स व उनके परिवार वालों को धन्यवाद कहना चाहिए जो दिन रात मानव सेवा में जुटे रहते हैं। सुबह से वो चालू होते हैं मरीजों को देखना, और मरीज चाहे गरीब हो, अमीर हो, ज़्यादा बीमार हो, है ना, वो हर डॉक्टर्स के लिए सभी समान हैं। वो सभी को एक नज़रिए से देखते हैं और उनकी सेवा में दिन रात जुटे रहते हैं। किस प्रकार से आप अपने ड्यूटी निभा लेते हैं और एक सर्वोपरि सेवा होती है डॉक्टर की, सारा काम छोड़ के सबसे पहले एक मरीज़ की ही सेवा, वो भगवान के रूप में होता है, कैसे करते हैं? अच्छा लगता है, मानव सेवा करना अच्छा लगता है और डॉक्टर्स मरीजों से डायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं। उनके कुछ भी दर्द होता है, उनकी कोई भी तकलीफ़ होती है, तो उससे जुड़े होने के कारण वो डॉक्टर को महसूस होती है, तो वो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने के उसके दिमाग में ये रहता है कि कैसे मैं इस मरीज को ठीक करूँ, जिससे वो अपने सामान्य जीवन जी सके और अच्छा होकर अपने घर जा सके। अपने घर को छोड़ के, परिवार समाज को छोड़ के काफ़ी दूर डॉक्टर पूरे देश में रहते हैं, तो उनको भी समाज याद आता है, परिवार भी। उसके बाद भी वो ये कहते हैं कि सबसे पहले मेरा मरीज़ है, मेरा क्षेत्र का, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, तो इस सेवा को कैसे मानते हैं, क्या संतुष्टि मिलती है मन में? तभी तो डॉक्टर्स को एक भगवान के रूप में देखा जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स के सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि हमें किस तरीके से अपने जो उसने सीखा है उस चीज़ को मरीजों को कैसे ठीक, उससे मरीजों को कैसे ठीक किया जाए। उसके दिमाग में केवल ये रहता है कि जल्दी से जल्दी मेरा मरीज़ ठीक हो, वो अपने घर जा सके, और उससे पहले उसको न अपना परिवार याद आता है ना, न उसको खाना पीना याद आता है। में ये बहुत बड़ी महामारी थी, इसमें सभी को अपनी जान का खतरा था, लेकिन डॉक्टर्स ने अपनी खुद की जान का खतरा ना देखते हुए केवल दिन रात इसी चीज़ में लगे रहे कि मरीज़ ठीक हो जाए, है ना। वो अपने घर भी नहीं आते थे। एक बार वापस इस चीज़ पर महिलाओं को देखती हूँ, मैं महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वो टाइम से टाइम डॉक्टर्स को दिखाएं और मेनली प्रेगनेंसी में। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।